तो फाइनली लेकर आ चुका हूँ फिर से एक बहुत खतरनाक वीडियो और काफी डरावनी वीडियो है। और इस वीडियो को टाइटल पढ़ने के बाद तो भाई मेरी फटके चार हो गई। तो तुम लोग देख सकते हो इस वीडियो का टाइटल है, इसको देखा तो चड्डी पीली हो जाएगी। तो चलो आओ शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले तुम लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, जो नए हो जल्दी से लाइक करो। तुम लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हो, तो पहले तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, पिछवाड़े में दम हो तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छा क्योंकि यह है 10 भाई। ऐसे डरावने वीडियो फुटेज जिनको देखने के बाद कमजोर दिल वालों की तो चड्डी पीली हो सकती है। हो सकता है भाई, क्या है भाई। पेरू के एक फार्म में रहने वाले परिवार ने डकैतों के डर से सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मगर बाद में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला कि उनकी आंखें बाहर आ गई। क्या देखने के लिए मिल गया? ओ भाई, ये क्या एंटिटी है भाई साहब? ये तो बोल भी रही है। नाइट विजन कैमरे की इस फुटेज ने सभी को अचरज में डाल दिया। उन्हें पता चला कि कोई इंसान पालथी मारकर कुएं के पास बैठा था। हालांकि उसकी हरकतों से वो इंसान नहीं लग रहा था। वही जब उड़ के वो गया है, अपने मतलब पैरों जैसे पर रूह खड़ा उड़ती हुआ है। तो उसके पैर ही गायब हो गए। उठकर वो इस कुएं के अंदर झांकने लगा और फिर इस कुएं से एक अन्य परछाई बाहर आती दिखी। एक परछाई हो रहा है पॉसिबल है बाहर। कि नाइट विजन कैमरे में कोई खराबी आने के कारण वो ठीक से वीडियो को कंप्रेस्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें उसका शरीर दिखाई नहीं दिया। पर जिस हिसाब से ये बंदा कुएं के अंदर झांक कर अपनी जैसी ही एक अन्य परछाई को बुलाता है, उस हिसाब से तो इस कुएं के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। हाँ भाई, इसके अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 9। मार्टिना नामक इस महिला का कहना है कि पिछले काफी दिनों से एक अदृश्य शक्ति उनके परिवार पर अपना प्रकोप दिखा रही है। इस अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को साबित करने के लिए मार्टिना ने होम सिक्योरिटी कैमरे लगवाए, जिनमें दिमाग चकरा देने वाली चीजें होती दिखी। ये वीडियो गेम खेल रहा है। ओ भाई, भाई तुमने देखा कि ये गेट अपना आप खुला? अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा, ये गेट अपना आप ही खुल गया। आगे देखते हैं। इन दो दरवाजों के हिलने से गेम खेलता हुआ बच्चा डिस्टर्ब हो गया। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, मगर फिर से गेम पर फोकस करने लगा। लेकिन यहाँ कोई था जो नहीं चाहता था कि ये बच्चा वीडियो गेम खेलकर और ज्यादा मोटा हो। ये बात भी सही है। ओ भाई, भाई साहब। एक अन्य वीडियो में मार्टिना इसी घर में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करती दिखी। वो गेट अपना आप खुला है। ओ भाई, ये हवा में कैसे उड़ गया? भाई इस घर को छोड़ के नहीं देते। इस वैक्यूम क्लीनर में मानो किसी ने जान फूंक दी थी। इस घटना के ऐसे ही लग रहा बावजूद है भाई। मार्टिना समझ नहीं पाई कि ये घर अब उनके रहने लायक नहीं है। और फिर एक दिन उन्होंने यहाँ अब तक के सबसे खौफनाक हादसे का सामना किया। वो चेयर अपना आप आ गई भाई। ओ भाई साहब, भाई हिलते भाई ये चीज देखने के बाद तो भाई मैं तो गलती से भी रुकना पसंद नहीं करता भाई। वहां पर ये लोग कैसे रह रहे थे, मैं तो 1 मिनट नहीं रुकता सही में। आगे हुए देखते इस हैं। दरवाजे का डोर हैंडल बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था, जिसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए मार्टिना आगे बढ़ी तो उसके पीछे पड़ी कुर्सी में हरकत होने लगी। ये दोनों माँ बेटे लिविंग रूम छोड़कर भाग ही रहे थे कि तभी उसी अनजान शक्ति ने मार्टिना पर हमला बोल दिया।
ओ तो भाई क्या इस मतलब खेच परिवार रही है पर कोई चीज। सचमुच किसी भूत का साया है? इस अगली वीडियो फुटेज को एक सिक्योरिटी गार्ड ने पोस्ट किया है। एरिक कैंपबेल नामक ये सिक्योरिटी गार्ड गार्ड। टेम्पा फ्लोरिडा की एक प्राइवेट कंपनी की इमारत में काम करता है। वो बताता है कि लोग इस बिल्डिंग को भूतहा मानते हैं और ऐसा मानने वालों में यहाँ काम करने वाले कई कर्मचारी भी शामिल है। हालांकि खुद एरिक आत्माओं या भूतों में यकीन नहीं करता, लेकिन वो कहते पसीने हैं ना छूट रहे हैं कि भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक रात एरिक की आंखों के सामने कुछ ऐसा घटित हुआ कि फिर वो खुद भी भूतहा गतिविधियों को सच मानने लगा। Yeah, it's still there. क्या चीज है? The lights are the lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. It just moved. It just moved. Dude, it just moved. बिल्डिंग के बाहर पेट्रोलिंग करते हुए एरिक और उसके एक भाई अन्य साथी को इमारत की खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा हो सकता है कोई चोर उचक्का घुस आया हो। ऐसे में उन्होंने पहले पुलिस को कॉल किया। फिर एरिक का साथी इमारत के अंदर चला गया। बाहर ओ माय रहकर गॉड एरिक भाई। निगरानी करने लगा कि कहीं वो खिड़की से कूदकर किसी तरह भाग ना जाए, और इस दौरान वो अपने साथी से वॉकी टॉकी पर बात भी कर रहा था। The lights are off right now. Oh, it just moved. It just moved. भाई इमारत गायब के हो गई भीतर चीज। एरिक का साथी पहुंच चुका था, मगर जब वो इस कमरे तक पहुंचा तो बिना किसी आवाज के ये परछाई वहां से गायब हो गई। एरिक कोई कहता है नेगेटिव कि एनर्जी हमने थी पूरी सारी। बिल्डिंग छान मारी, मगर आज तक हमें समझ नहीं आया कि वो कौन था और बिना कोई सबूत छोड़े कहां गायब हो गया। खतरनाक है भाई। नंबर 7। ये वीडियो मेक्सिको सिटी मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। रात के 2 बज रहे हैं और इस बदनाम भूतहा स्टेशन पर चलते हुए ये रेलवे कर्मचारी एक बच्चे को ढूंढ रहा है। एक ऐसा बच्चा जो काफी देर से शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। भाई बच्चे की आवाज है तो किसी। वाकई में एक बच्चे की आवाज छोटे है। लड़के के चिल्लाने की आवाज यहाँ गूंज रही थी। ये वर्कर उस दिशा में आगे बढ़े जा रहा था जहां से उसके हिसाब से ये आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे ये आवाज तेज होते जा रही थी। रेलवे कर्मचारी भी बच्चे को आवाज लगाकर पूछ रहा था कि तुम कौन हो और कहाँ हो। ¿Dónde es? ¿Dónde es? इसके बाद ये वर्कर पूरे स्टेशन को छान मारता है, मगर उसे यहाँ कोई बच्चा नहीं मिलता। अब भाई सवाल उठता तो है कि रात 2 बजे कौन था एक वो बच्चा अकेला भाई फिर? बच्चा आखिर यहाँ क्या कर रहा था। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग मेक्सिको के इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानते हैं और वो कहते हैं कि ये किसी बच्चे की आवाज नहीं ¿Dónde थी। es? Ese de arriba. ¿Qué? नंबर 6। थर्मल नाइट विजन स्कोप के जरिए आजकल शिकारी अंधेरा होने के बाद भी शिकार कर सकते हैं। आबोगाडो और उसके कुछ दोस्त इसी तकनीक के इस्तेमाल से रात के समय जंगल में हंटिंग करने निकले थे। आबोगाडो को मालूम था कि इस इलाके में हिरन या कायोटी जैसे जीव तो घूमते हैं, मगर वो नहीं जानता था कि कोई और भी है जो अंधेरे जंगलों में अकेले घूमने का अच्छा मिस।
भाई ये तो कोई औरत लग रही है। क्या चीज है, इंसान जैसी लग रही है। आबोगाडो को लगा कि शायद वो कोई इंसान ही था, मगर चूंकि ये इंसान धीरे धीरे चलते हुए आधी रात को जंगलों में भटक भाई रहा था, साहब। तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब ना करना ही बेहतर समझा। भाई हालात कुछ ऐसे हुए कि एक माँ अपनी बच्ची को कैमरे कहने की लगे तो निगरानी हेडफोन भी में रखने लगाता लगी। हूँ। लियो लॉर्ड्स नामक महिला ने बताया कि हाल ही में उसने अपनी बेटी के साथ इस नए घर में गृह प्रवेश किया है, जहां आने के बाद से उसकी बेटी के स्वभाव में अजीब से परिवर्तन आ रहे हैं। खासकर ये माँ अपनी बच्ची के खुद ब खुद बड़बड़ाने की वजह नया से नया जो घर परेशान होता थी। है वो काफी हॉन्टेड होता है भाई। moving into this old house, and my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. इमेजिनरी I मतलब put जो this camera down, अपना आप से ही बातें करते रहते हैं, and उन्हें लगता है कि हमारे साथ कोई दोस्त है I'm just हमारा। gonna let it run, and we'll see. दरअसल उसकी बेटी अच्छा, एक एक कैमरा काल्पनिक लगा दोस्त रखा है से इन्होंने वहां बात पर। करने लगी थी, जबकि इस नए घर में आने से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। जिज्ञासा से भरी लियो लॉर्ड्स ने अपनी बेटी को बताए बगैर उसके बेडरूम में एक कैमरा लगाया, जिसमें अब 24 घंटे रिकॉर्डिंग हो रही थी। इस कैमरे में काफी दिनों तक कुछ भी अजीब देखने को नहीं मिला, मगर फिर एक रात कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। This is what the camera picked up, captured, whatever, a couple nights ago. I'm freaked out. I really don't know what to make of this. And so it's beautiful and funny. What are you guys doing? मैं ये बात कर रही कि इससे Do you want to play? ओके भाई, पसीना आ रहा है भाई, जबकि ये वीडियो अकेला देख रहा हूँ ना मैं इस वजह Do you से। want to? Do भाई you want to sleep? देख ही सकते हो तुम लोग भाई। Come on, let's गेट ओपन हुआ। ओके, गेट ओपन हुआ है अब। यार ये लड़की देख रही है पीछे की साइड कि कुछ तो अजीब है, लेकिन ये गेट कैसा खुल गया अपना आप, सोचने वाली बात नहीं है। ना जाने कैसे Oh ये my God. दरवाजा अपने आप खुल गया और ये इससे आवाज भी डरी अजीब सी आ सहमी रही है। बच्ची कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे की हरकत से पहले अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ एक गड़गड़ाहट की अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। आ रही थी भाई। लियो लॉर्ड्स मानती है कि कि जिसने जैसे भी कोई ये मतलब दरवाजा गड़गड़ा खोला, रहा हो। शायद ये आवाज भी उसी की थी, और इस आवाज के बारे में उसकी बेटी ने कभी बात नहीं की। यानी कि मुमकिन है कि ये आवाज उसके उसी काल्पनिक दोस्त की थी, हो जिसके सकता है। साथ वो अक्सर बातें किया करती है। हो सकता है। एक भयानक भूकंप ने सितंबर 2018 के दौरान इंडोनेशिया के लोगों का जीवन नंबर अस्त व्यस्त 4। कर ओके। दिया। इस भूकंप के कारण समुद्र में सुनामी उठी,
जिसकी चपेट में सैकड़ों घर और इमारतें आ गई। भूकंप व सुनामी की इस मार से तकरीबन 4,300 लोगों ने दम तोड़ दिया। अच्छा, इसी घटना के बाद ये लड़की सारे घर वहां टूट के गए थे भाई इस हालात टाइम। बताते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जिसमें दर्शकों को एक अजीब चीज दिखाई दी। 4,300 लोग। भूकंप का मुआयना करते ये हुए तो हाथ है उसने किसी का। अपना ये वीडियो इंटरनेट पर डाला, जिसके बाद कुछ दर्शकों ने इसको नोटिस किया। लड़की ने बताया कि रिकॉर्डिंग के वक्त उसके पीछे कोई नहीं था, तो फिर ये हाथ किसका था? हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए यूट्यूबर जस्सी संधू एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे जो कि खूनी दर्रे के भाई नाम से बदनाम है। कुछ भी हो सकता है। जो काफ़ी स्लिपी है। दोस्तों ये एक हॉन्टेड दर्रा है जिसमें कहते हैं कि एक चुड़ैल दिखाई देती है। खूनी दर्रा इसको बोलते हैं। जस्सी बताते हैं कि यहाँ आसपास गांव में रहने वाले लोग इस जगह पर एक चुड़ैल के होने का दावा करते हैं। गांव वाले बहुत परेशान है, बहुत से कांड हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है निकल नहीं पाएगा रात में। अंधेरी रात में जस्सी चुड़ैल के प्यार में पागल अच्छा। आशिक की तरह भटक रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ओए ओ भाई, कौन है? उसने रोने की इस आवाज Oh का my पीछा God, किया, पर यार। बाद में जस्सी को एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन है? भाई साहब, ओए 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 ये क्या? रोने की वो आवाज अचानक चीखों में क्या था? बदल गई। जस्सी ने देखा कि चमकदार आंखों के साथ उसके सामने कोई खड़ा था। इस चुड़ैल को देखकर जस्सी वहां से भाग निकले। ओए 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 ओ भाई, ये तो जस्सी और काफी चुड़ैल की इस खतरनाक है भाई। मुलाकात मेरी का हिम्मत पूरा नहीं होती वीडियो भाई, मैं तो देखने के लिए कभी आप नहीं उनके जाता। चैनल जस्सी संधू ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं जिनके पीछे की जानकारी ढूंढने से भी नहीं मिलती। ये नेक्स्ट वीडियो फुटेज भी उन्हीं में से एक है, जिसका ओरिजिनल सोर्स तो हमारे पास नहीं है, मगर कई लोग कहते हैं कि रूस में एक ये तो है। व्यक्ति के साथ कुछ असामान्य इंसिडेंट्स होने के बाद उसने अपने बेडरूम में एक कैमरा सेट किया। ओ भाई, अचानक ये आदमी ओ आधा भाई हवा में साहब, ऊपर उठ गया, मानो कोई ये उसके जो भी पांव एंटिटी थी ना, पकड़कर उसे खींच तो रहा जान से हो। मारना चाहती थी जब भाई। ये पागलपन बंद हुआ तो ये शख्स कांपता हुआ बिस्तर के एक कोने में जाकर दुबक गया, और फिर ऊपर की आगे साइड खेच हमें रहा इस होगा। फुटेज में बस इतना ही देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी उपलब्ध न हो पाने के कारण ये वीडियो अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि काफी दिनों से इस तरह की रातों से गुजरने के बावजूद अगर वो वहां पर रुका हुआ था तो इसका मतलब है कि या तो वो बहुत ज्यादा बहादुर था या भाई, फिर बहुत बड़ा बेवकूफ। आगे हम साउथ कोरिया के एक घोस्ट हंटर पर भूत को हमला करते हुए देखेंगे, लेकिन उससे पहले बेवकूफ भी प्लीज था आप भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। घोस्ट हंटर को भाई के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर डी देना। डॉग री निकॉल रिसर्च साउथ कोरिया का एक मशहूर घोस्ट हंटिंग यूट्यूब चैनल है। भूतहा जगहों को एक्सप्लोर करते हुए इस चैनल का घोस्ट हंटर एक ऐसे खंडर हो चुके अस्पताल में जा पहुंचा जिसे साउथ कोरिया का सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल कहा जाता है।
इसके अंदर दाखिल होते ही उसे गंभीर रूप से अजीबोगरीब गतिविधियों का सामना करना पड़ा। साउथ कोरिया के इस सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल में मरीजों के लिए बनाए गए बिस्तर में ही चले गए मानो जाते हैं जान आ भाई। गई। मैंने कोशिश फिर करी थी भी कुछ वीडियोस घबराया बनाने की, हुआ तो ये लड़का मेरी तो इसकी फट के हकीकत चार हो गई जानने थी। के लिए कमरे के अंदर घुस गया। अरे भाई चल लग रहा कुछ है कुछ है। साफ तौर पर ये एक भाई चेतावनी थी साहब, कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर जब वो इस चेतावनी को नहीं समझा तो वो चीज भी उसके सामने आ गई जो कि उसे यहाँ से भगा देना चाहती थी। चला जाना चाहिए। क्या थी भाई, माय गॉड। अपनी तरफ बढ़ते इस काले साए भाई। को देखकर इस घोस्ट हंटर की चड्डी पीली हो गई। किसी तरह वो अपने उपकरण उठाए बगैर यहाँ से बाहर भाग निकला और बाहर आकर भी उसे वो साया एक बार फिर से दिखाई भाई दिया। साहब, मुमकिन है ये साया अब इस घोस्ट हंटर को गुड बाय बोलने आया था। हाँ भाई। भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फालतू में ऐसे एक्सप्लोर जगह मत किया करो, वो भी रात के टाइम में। अगर तुम लोगों को जानी है ऐसी जगह तो दिन के टाइम जाओ और जाकर देखो। तो भाई के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। भाई के चैनल का नाम है री रिसर्च की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, तो तुम लोग इनको जाकर सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।